हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करते हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो कल रात में ही मैंने जैसे आपको एक नोटिफिकेशन में जब आया था पॉपअप बताया था कि अरेबिक वेबिनार होने वाला है, उसका डिटेल्स भी मैंने बता दिया था कल शाम तक। जब वीडियो मैं सेकेंड वीडियो पोस्ट किया था तो उसमें ही बता दिया था, क्योंकि बैक ऑफिस में अपडेट आ चुका था पीटर सुरुज सर का। तो वो वेबिनार जैसा टाइम में था हुआ है, एंड वहाँ पे सिर्फ मोहम्मद मतलब ऐश सर नहीं, मोहम्मद कमल सर आए थे, मोहम्मद नज़ल सर आए थे, मोहम्मद मुराद सर आए थे, एंड इसके साथ साथ जो हमारा स्ट्रेटजिस्ट है जो इजिप्ट में रहे थे, इजिप्ट का ऑफिस का ऑनपेसिव इजिप्ट का सीईओ है डॉक्टर तारिक तंतोई, वो भी आए थे। ठीक है, बहुत लोगों ने आया था, पीटर शुरू से तो आई थी, तो सभी ने आया था एंड वो बातचीत हुआ ढेर सारा पॉइंट्स के ऊपर। तो आपके साथ कुछ चीज़ हम शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे जो पेमेंट रिगार्डिंग बात हो रहा था एक्चुअली पेमेंट में। तो वो पेमेंट अभी तो बहुत अच्छे से चल रहा है, आप जानते ही हो कि, लेकिन शुरुआत में पेमेंट में सिस्टम में जो फेल्ड हो रहा था, फेल्ड दिखा रहा था, वो एक्चुअली पेमेंट हो नहीं पा रहा था। वो तो सिस्टम से कंट्रोल किया गया था, आपको पता ही है, पहले ही मैंने बता दिया था कि एस सर ने भी बोले थे एंड कमल सर ने भी बोले थे कि पहले जो हमारा पेमेंट फेल्ड होता था, ठीक है, वो सिस्टम से कंट्रोल किया जाता था, एक साथ बहुत लोगों ने पेमेंट नहीं कर पाते थे इसलिए। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों का सिस्टम में ग्लिच की वजह से पेमेंट हुआ था, पेमेंट नहीं हुआ था, तो वो फेल्ड हो गया था। तो उन सभी का रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेमेंट में सपोर्ट में कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, तो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। जिस लोगों ने गूगल फॉर्म फिल किया उन लोगों का प्रॉब्लम का सलूशन अभी हो रहा है। ठीक है, आप देखे हो कि उसका सब सलूशन बन रहा है। ठीक है, तो वो भी बनेगा। अगर आपका पेमेंट का गूगल फॉर्म भरा है तो आपका सलूशन हो जाएगा, एंड अगर आपका नहीं भरा है तो आपका सपोर्ट में टिकट रेज करना चाहिए। उन्होंने बता दिया कैसे टिकट को रेज करना चाहिए, तो उसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको सच में शेयर करना चाहता हूँ कि वहाँ पर अगर कुछ टिकट रेज करना चाहते हो तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा। पहले आपको फुल डिटेल्स देना पड़ेगा कि आपका नाम क्या है, कौन सा मेल आईडी है, जीमेल कौन सा है, एंड कौन सा कार्ड से पेमेंट किए हो। मान लो आप एक डेबिट कार्ड से पेमेंट किया या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, वो लिखना पड़ेगा। मोड ऑफ पेमेंट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो भी हो वो लिखना पड़ेगा। इसके साथ कार्ड का डिटेल्स देना पड़ेगा कि कार्ड नंबर बोलकर, तो आपको जो 16 डिजिट का नंबर होता है वो कार्ड नंबर देना पड़ेगा, एक्सपायरी मंथ ईयर, एंड उसके साथ एक्सपायरी मंथ ईयर, ये दो चीज़ देना पड़ेगा। सीवीवी मत दे देना, क्योंकि सीवीवी नहीं देना चाहिए। तो ये दो चीज़ देने के बाद आपका ट्रांजैक्शन आईडी, OES का ट्रांजैक्शन आईडी होता है वो, एंड आपके पास बैंक का रेफरेंस आईडी हो तो वो ऑब्वियसली देना पड़ेगा। ये सब चीज़ कुछ मतलब आपको गप्पे शप्पे लिखने का ज़रूरत नहीं है कुछ भी, कि मैंने पेमेंट किया था उसके बाद पेमेंट फेल्ड हो गया फिर मैंने, ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक लाइन में लिख देना, हेलो सर, आई ट्राई टू पेमेंट एंड इट वाज फेल्ड ऑन दिस, मतलब एक डेट लिख देना, फिर माय डिटेल्स आर हियर बोल के आपका डिटेल्स सट मतलब एकदम नीचे लिख देना, माय ईमेल, माय जीमेल, माय कार्ड, माय, ऐसे करके लिख देना, और कुछ लिखने का ज़रूरत है नहीं। फिर उनके साथ बातचीत करो, वो क्या बोले मैंने पहले भी बताया था, सपोर्ट में कैसे टिकट रेज करना है, तो उनमें बातचीत करते रहना है आपको। वो क्या मांग रहा है वो टाइम टू टाइम दे देना है, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हो ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया। नेक्स्ट उन्होंने बात किया ऐसा ने ऐसे शुरुआत कुछ बात ऐसे किया कि हमारा जो ओ कनेक्ट है वहाँ पर एक न्यू फीचर्स आए कि ट्राई टू बी स्पीकर। तो आप अगर स्पीकर होना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आपके नीचे एक ऑप्शन नया दिया गया है, तो वो अगर दबाओगे तो आपके पास जो ऑप्शन है वो होस्ट के पास जाएगा कि ये बोलना चाहता है कुछ। तो अगर होस्ट अलाउ करता है तो आप स्पीकर में आ जाओगे, बता सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते। ठीक है, ये नए फीचर्स है, अच्छे फीचर्स है। किसी को कुछ बोलना है, लाइमलाइट में आना है, स्पीकर में साथ सामने आना है, स्पीकर के साथ बोलना है, तो वो इस फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप जानते हो हमारा लिंक अलग अलग होता है, जो होस्ट का लिंक वो अलग होता है, को होस्ट का अलग होता है, एंड उसके साथ एटेंडेंस का लिंक अलग होता है। तो ये चीज़ तो अलग अलग लिंक है, तो वो एक से मतलब दूसरी जगह जाना चाहे तो पहले मीटिंग को लीव करना पड़ेगा, फिर दूसरे होस्ट से लिंक से ज्वाइन होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा नहीं है, आप एक लिंक में मतलब एक क्लिक में आप डायरेक्टली होस्ट बन सकते हो, एंड होस्ट से स्पीकर भी।
तो ये ऑप्शन अच्छा है। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश के बारे में बात किया, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के बारे में क्या बातचीत हुआ। कि देखो बांग्लादेश में आप जानते हो क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। एक प्रेस रिलीज़ हुआ है जिसमें हम लोगों को इलीगल एंड MLM कंपनी बताया गया है, लेकिन वो क्या हुआ कि हमारा जो वहाँ पर ऑफिसेस है, वहाँ पर जो काम करते हैं जो लोग, वो बहुत एक्टिव है। एंड हम आप जानते ही हो कि हम लीगल्स है, हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह होता है, जो ट्रेड लाइसेंस होता है वो है, ट्रेड लाइसेंस भी है, हमारा ऑफिसेज भी है, ठीक है। हम तो ये हम के साथ प्रूफ है, तो हमने वो प्रूफ दिखाया, कंट्रोल किया। एंड उसके बारे में क्या हुआ ना, वो सब कुछ अंडर कंट्रोल में है। आपके साथ और भी डिटेल्स शेयर करना चाहता था एज सर एक्चुअली हमारे साथ, लेकिन उन्होंने नहीं कर पाया। 2 रीज़न है, क्योंकि पहला रीज़न जो है कि जो हमारा लॉयर मोहम्मद इब्राहिम, तो वो नहीं आ पाया उस मीटिंग पे, मतलब कल के मीटिंग पे, इसलिए वो नहीं बोल पाया। इसके अलावा और एक रीज़न है कि एसर ने बोला कि अभी अभी सब कुछ लीक आउट कर देना सही नहीं है, कुछ प्राइवेसी रहना चाहिए। ये लीगलिटीज़ की बात है, अगर हम बता देंगे क्या हुआ तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने शेयर नहीं किया एक्चुअली वहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है। उन्होंने सिर्फ यही बताया सब कुछ अंडर कंट्रोल पे है, आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम लीगल है, हमारे पास सब कुछ डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, तो इसलिए ये कंट्रोल करना बहुत ईजी था, आसान था, तो वो हमने कर लिए। अभी नेक्स्ट स्टेप आप बहुत जल्द ही जान पाओगे, देख पाओगे क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड इसके साथ एक्चुअली क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ये जो बैंक ने डाला, ये ऑब्वियसली हमारे साथ, मतलब हमारी कंपनी के साथ बात करके डालना चाहिए था, लेकिन अब बांग्लादेश से इतना ज़्यादा फेक पेमेंट आ रहा था, बल्क में पेमेंट आ रहा था, एक घंटे में 186 पेमेंट आ गया, तो उनको तो नज़र में आना ही था ये सब चीज़। तो जो भी है, जो हो गया हो गया, अभी ये सब छोड़ दो, सब कुछ कंट्रोल में है, यही सुन के अच्छा लगा। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे तारिक तंतावी सर का, तो वो उन्होंने बताया उनकी नए एक प्रोजेक्ट के बारे में। मैंने पहले भी आपको बताया था कि नए जो लर्निंग क्लास है, कैसे बिजनेस किया जाता है, उसके बारे में उन्होंने एक नए बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, नए वेबसाइट, नए डिज़ाइन, नए थीम, सब कुछ अलग से। तो उनके पास अब 300 का टीम है, एक ठीक है, जो ये काम के उसको हेल्प कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ गया है, तो ये अच्छी बात है। इसके बारे में और भी डिटेल्स में उन्होंने बताना चाहते हैं, लेकिन अभी तो नहीं बताया, नेक्स्ट टाइम बताएंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एक नए बिजनेस मॉडल खड़ा कर रहे हैं उन लोगों ने, तो पीछे एक्चुअली बैक एंड पे बहुत कुछ काम चल रहा है, जिसका जो काम है वो करते जा रहा है एंड कंपनी को आगे बढ़ाने में सहायता कर रहा है। एसर ने बताया कि हमारे साथ वो एक मतलब इनविजिबल पावर है जो हमको हमेशा मदद करते हैं, जिसके लिए हम इतने दूर तक पहुंचे, नहीं तो कभी हम गिव अप कर देते, छोड़ के चले जाते, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, सब कुछ में प्रॉब्लम्स होता है, सब कुछ में ये होता है, क्योंकि दूसरे कंपनी के साथ इतना नहीं होता है, क्योंकि हम ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, सबको लेकर बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है एक्चुअली। नहीं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, दूसरे कंपनी बहुत आसानी से चल जाते, लेकिन हम सच्चे रास्ते पर ट्रू लाइन्स पे मतलब चलते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड लोगों का ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, इसलिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लोगों का। तो वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट अपडेट आएंगे बहुत जल्द ही। उसके साथ नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है कि वेबिनार का सेकेंड पार्ट भी आएंगे, जो अपडेट्स तौर पे। एंड आप बैक ऑफिस को फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी अपडेट आएंगे। पीटर सुरू सर का आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ज़रूर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हमारे से जुड़ जाओ और भी अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।